चार्जर से निकाले और वीडियो को YouTube में सेट की और अपलोड करके टच दबाए और आगे काम पे लग गए। ये इसलिए बता रहे हैं समय का नियोजन। अभी आज कपड़े धुलना था, हमने कहा आप लोगों को साफ साफ कपड़े देख के हमारी भी इच्छा होती कि हम भी साफ कपड़े पहने, तो हमने कहा आज हम भी बढ़िया कपड़े धुलते हैं। तो बढ़िया धोती को जो है उसमें डाले निरमा में, हमको 1 महीने में मालूम कितना निरमा लगता है, विश्वास नहीं करोगे आप। बता दें आप लोगों को उतना ही लगाना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी लगा लेते हो आप लोग, इतने से काम करते हो। हमको 1 महीने में 10 रुपए लगता है निरमे का खर्च, पूरा 10 रुपए लगता है 1 महीने में, इससे कम में काम नहीं हो पाता है। ठीक है, आप लोगों का जो है 2-3 रुपए में काम हो जाता है, अरे रोज का है ना। इन सब खर्चों को भी कम करना पड़ेगा। बताने का कारण यही है, मुझे कपड़ा धुलने की और बर्तन मांजने की बात बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बताने की आवश्यकता इसलिए, और जितनी देर हमने निरमा में कपड़े को डाला उतनी देर जाकर के हमने जो है थोड़ी सी लाई रखी थी तो उसको कढ़ाई में भूंज लिया, तो निरमा में वो कपड़ा भी जो है थोड़ा फूल जाएगा। और इसके बाद गए तो धुल लिए, तो जब तक वो लाई थोड़ा ठंडी हो गई और बगरा के आए कपड़ा, और हमने कहा चलो भगवान जी लाई प्रसाद आज जो हो जाए बढ़िया, तो जितने लोग थे सब लोग प्रसाद पाए। तो ये आपकी जरूरतें कम हो। भरत जी जैसे राजकुमार नंदीग्राम में जाकर के और एक तपस्वी का जीवन जी रहे हैं। ईश्वर कृपा से हमारे पास भी धन संपत्ति मान सम्मान सब कुछ था, है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। परमात्मा ने करोड़ों रुपए की संपत्ति दी, ठीक है ना। जब हम जूते पहनते थे तो 10,000 रुपए के जूता पहनते थे, ठीक है ना। और छूटा तो ऐसा छूटा, अब यदि कोई बोले कि बाबा जी 10 रुपए वाला पहन लो, तो बोले नहीं भैया किसी और के काम आएगा 10 रुपया। ये जीवन ऐसा बदलता है, और ये ईश्वर की कृपा से ही संभव हो पाता है, हमारे बस की बात नहीं। कौन चाहता है, और वो तो हम यहाँ आते हैं तब थोड़ा जो है ये मुकुट लगा के आते हैं, आपसे बताए हैं, और नहीं तो बढ़िया जो है ऐसे ही चलता रहता है, क्या करना है। लेकिन यहाँ लगता भैया सब कोई सच के आए हैं, तो मैं भी जो है सजा रहूं जिससे सजा ना मिलने पाए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। क्योंकि साबुन तेल मंजन बस हमको लगाना नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने वैसे चमका दिया है, ठीक है ना। साबुन तेल मंजन ब्रश कुछ नहीं, कपड़े धुलने के लिए सिर्फ इसलिए कि बाहर निकलते हैं तो थोड़ा जो है चिकनाई भी लग जाती है कई बार कपड़ों में, इसलिए निरमा 10 रुपए का महीने में उपयोग कर लेते हैं। अगर आप लोग कहोगे तो भाई बंद कर देंगे, नाराज हो तो, ठीक है। खूब धन बांटते हैं भरत जी। क्यों बांटा भरत जी ने धन? क्योंकि उनके पास में है, और है तो बांटना चाहिए। और बांटना किसको चाहिए? योग्य लोगों को। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, और जय मां भद्रकाली महारानी जो भूखे को भोजन कराता है, उससे सवाल जवाब मत करिए, भूखे व्यक्ति को भोजन करा दो, प्यासे को पानी दे दो। और हमने आपसे निवेदन किया था थोड़ा नींबू थोड़ा शक्कर घोल के दे देना। अगर आप अपने लिए भी बचा के रखे हो ना नींबू शक्कर, तो वो भी पिला दो, कोई दिक्कत नहीं। घर में नींबू के पेड़ लगे होंगे, नहीं लगे तो घरों में पेड़ नींबू के लगाना चाहिए। आंवला, नींबू, तुलसी, नीम, ठीक है ना, ये जो है ये पेड़ हमारे घरों में होने चाहिए। वो एक लखबीर सिंह लखा है, उन्होंने एक भजन गाया है, जिसके आंगन में तुलसी द्वारे नीम रहे, है ना भैया। वो जो है उसके पास से कहते हैं कि जो नीम होती है वो दूर रहते हैं,
बोले लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, हमारी माताओं की जय, सभी देवताओं की जय हो। धरती माता की, धरती माता को जरूर प्रणाम करते रहा करिए, क्योंकि आपका जो भार सहती है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, मंत्र पढ़ा करिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। धरती माता आपकी कृपा से हम लोग जो हैं जीवित हैं, आनंदित हैं, उत्साहित हैं, उल्लसित हैं। ये धरती माता के कारण ही है। और जब हम कहते हैं अपनी जन्मभूमि को हम स्वर्ग बनाएंगे, जन्मभूमि क्या है? जिस धरती पर हमने जन्म लिया, अपनी जन्मभूमि को स्वर्ग हम बनाएंगे और सबसे सच्चे देशभक्त बनकर दिखाएंगे। ऐसा भाव जो है हमारे अंदर जो है सदा रहता है। और एक बात आपको और बताते हैं कि अभी नवरात्रि में विलायत कला महानदी मैया में कुंभ लगेगा। कुंभ जानते हैं क्या होता है? कुंभ का मेला इलाहाबाद जाते हैं ना, अपन नासिक जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तो विलायत कला में कुंभ का मेला लगना चालू हो गया है। ये तीसरा साल है। अभी संख्या कम रहती है, अगर हम अकेले भी रहते हैं तो मेला ही कहते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, ये पंडाल बना है, आप नहीं भी आओगे तो भी पंडाल ही कहलाएगा ना। तो विलायत कला में कुंभ का मेला लग रहा है, तीसरा साल है। आपको वहां कुछ लेके आना पड़ेगा, ठीक है, और हम बताएंगे क्या लाना पड़ेगा। अच्छा, जो हम मंगाएंगे तो लाएंगे ना, पक्की बात, वचन देना पड़ेगा। अरे वचन दे तो कुछ बड़ी चीज मांग लें हम, कम से कम सब वसूल लेंगे, 9 दिन का 10 दिन का सब वसूल लेंगे, ठीक है। आपको अपनी जन्मभूमि की एक मुट्ठी मिट्टी लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? अपनी जन्मभूमि की। और अगर 2 जगह की ले आए, माताएं 2 जगह की ला सकती हैं, क्योंकि माताओं की जन्मभूमि और माताओं की तपोभूमि। तपोभूमि है माताओं की ससुराल। माताएं ससुराल में तपस्या करती हैं, तो जन्मभूमि की और तपोभूमि की तो 2 मुट्ठी मिट्टी हो गई। विश्व कल्याण के लिए आपकी जन्मभूमि की मिट्टी से हम एक अनुष्ठान कर रहे हैं निरंतर। जहां जहां से मिट्टी आएगी, उस मिट्टी लाने वाले की मातृभूमि भी अति पावन होगी। एक चीज और मांगेंगे, मांग लें, देना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमारी माताएं कंजूस होते जा रही हैं देने में, ठीक है। तो अपने आसपास के तीर्थों का जल ला करके देना है। इतना काम, जल और मिट्टी ये लाना है आपको। और जिसने जिसने वो जल और मिट्टी ला करके हमारे पास भेंट किया, हमारे पास ला करके दिया, उसकी जन्मभूमि भी तीर्थ बनेगी, ऐसा ईश्वर की प्रेरणा है, ठीक है। तो आप भी अपनी जन्मभूमि को तीर्थ बनाना चाहते हैं ना, तो अपनी जन्मभूमि को तीर्थ बनाएं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए अपन एक गीत पूरा रोज लेते हैं, एक ही गीत लेते हैं रोज पूरा, और इस गीत को फिर आप लोगों की सुविधा के लिए मोबाइल में YouTube में डाल देते हैं। YouTube में आप लोग बाकी चीजें देखते हैं, बच्चे उस प्रकार चीजें देखते हैं, उससे अच्छा है कि हमारे बालक, हर बालक बने रामकृष्ण, बेटी गायत्री गंगा। क्या है? हर बालक बने रामकृष्ण। कितनी अच्छी बात है। इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाना पड़ रहा है क्या इसमें?
नहीं लगाना पड़ रहा है। भगवान राम के जैसा, भगवान कृष्ण के जैसा हमारा बेटा बने हर बालक। अपन ने गीत सुना, चंदन इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जब हमने इस कथा को सुना, जब इस गीत को सुना, हमारे अंदर क्या प्रेरणा आई कि हम भी राम बने, हम भी कृष्ण बने। अरे हम नहीं बन पाए तो हमारी संतानें बन जाएं। अपनी गौ माता की सेवा करें, गौ को पूजें। अरे राम जी ने तो दूसरा जन्म ही ले लिया गौ माता की सेवा के लिए। बोले मैंने सब कुछ कमाया, सब कुछ किया, लेकिन राम बनकर मैं गौ माता की सेवा नहीं कर पाया। तो बोलते हैं अगला जन्म मैं गौ माता की सेवा करूंगा। अब यहाँ पर शत्रुघ्न लाल जी ने उनकी गुस्सा का प्रकट करने का भाव दिखाया गया है। अथ यात्राम समीहंतम शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजा। क्या है? अथ यात्राम समीहंतम शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजा भरतम शोक संतृप्तमिदं वचनम ब्रवीत्। कहते हैं अपने 13वीं होती है ना, 13 दिन बाद 13वीं होती है। सारे संस्कार होने के बाद अब जो है शत्रुघ्न जो है, लक्ष्मण कुमार जी के जो छोटे भाई शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न कौन है? जो शत्रुओं का नाश करते हैं। ऐसे हमारे बोले शत्रुघ्न लाल की जय हो। सबसे छोटे भैया है ना शत्रुघ्न। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अपन लोग राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बोलते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लक्ष्मण जी का स्थान मालूम कैसे हो गया बाजू में? क्योंकि राम जी के साथ में लक्ष्मण जी ने राम जी को जो है छोड़ा नहीं है। अगर आप भी किसी पवित्र आत्मा को छोड़ते नहीं हैं, आप भी जब पवित्र आत्माओं को छोड़ते नहीं हैं, तो निश्चित मानिए आप उसके प्रेमी हो जाते हैं। और जब आप उसके प्रेमी हो जाते हैं तो लोग उसको जानने लगते हैं आपके कारण, और आपको जानने लगते हैं उसके कारण। कहते हैं बड़ा साथ है। ये समय तो बिल्कुल दोनों जनी जो है जहां जाती तो साथ में जाती, ऐसा जो है कहते हैं ना लोग। अगर हमारी बेटियां भी कभी साथ में जाती हैं तो लोग कहते हैं इस समय तो खूब दोस्ती चल रही तुम लोगों की, क्या बात है? तो आप लोग कहते कुछ नहीं भाई, उसमें कौन सी बात है। इसी तरीके से अभी जैसे हम लोग कथा में आते हैं इस समय, तो जब वाहन से निकलते हैं तो लोग देखते हैं, कहते हैं क्या बात है, इस समय बाबा जी खूब मलाई छानने जा रहे हैं कहीं बाहर रोज। नजर सकता कोई बोल तो नहीं पाता है, उसका बस चला कि बाबा जी आज क्या खाए हो, फोटो नहीं डाले, काम क्या किए वो बताए हो। हम अगर अपने हर काम की फोटो डालें, आदमी अपने हर काम की फोटो नहीं डाल सकता है, लेकिन हम अपने हर काम की फोटो वीडियो डाल सकते हैं, हर काम की। लेकिन अब वीडियो कौन बनाएगा? अब मोबाइल तो सामने रखा है, लेकिन अब कौन बनाएगा इसका वीडियो, कौन बनाएगा इसका फोटो कौन लेगा? तो हर चीज का बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन अब जैसे दुकानदार है, तराजू उसमें जो है धीरे से थोड़ा सा बांट लगा के और कोई अनाज या जो भी वस्तु है उसको मार दिया, अब उसकी वीडियो बन जाए तो क्या होगा? लोग उसको कहेंगे तुमने जो है कल सामान बेचते समय तराजू से इतना सामान चुरा लिया, यही कहेंगे ना। सोचिए, और जब आप कोई काम ही गलत नहीं कर रहे हैं तो बनने दो ना 24 घंटे। अब आप लोग यहाँ बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, आप लोगों को कितना भी वीडियो बनाए कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी के पर्स को चुरा रहे हैं तो वीडियो बनेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कोई गुटखा खाता है तो हम जो है देख लेते, कोई निकाला
और हमने तुरंत यहाँ से आवाज लगा दी, भैया पंडाल में गुटखा तमाकू किसी तरह का कोई भी नशे का सेवन जो है, हम तो कहते हैं अपने मेले से ही नशे को भगा दो। आपके मेले से नशा भाग जाए। एक काम करना, आप सब लोग बहुत पवित्र आत्मा हैं, अभी फिर मेला लगेगा।